ये फ्यूजन होता है ना, पति पत्नी का मिलन होता है ना आपस में, वो फ्यूजन कितना स्पार्क मजबूत होगा, कितना रज और वीर्य मजबूत होगा, उतनी ही औलाद मजबूत। हम पहले तो ऑन बॉर्न अधूरे, जन्म जात ही अभी अधूरे, हूँ मारी योनि रे मन एड़ी औलाद पैदा करी जो आने वाली पीढ़ी में एक महापुरुष बनेगा। साइंस से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान दो है। ओनली प्योर विज्ञान है तो बम बनाएगी, और ज्ञान के साथ विज्ञान है तो बम नहीं बनाएगी। तो अभी हमको आने वाली जनरेशन को क्वारंटाइन बेस पे ही काम करना पड़ेगा। जो भोजन उगाने वाला है वो गरीब है, और गरीब का ईमानदारी का कोई रिश्ता नहीं। आप गरीब हो, अमीर पैदा करना तो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर दो। दूसरी पहले आपकी अमीर 13 और 12 14 साल की उम्र के अंदर उसने वीर्य पूरा खलित कर दिया, जो आपकी मेमोरी खत्म हो गई। अपनी बेटी ना बहुत बड़ो ध्यान रखना पड़ेगा कि हूँ एडी को नहीं जो कि मन कोई इस्तेमाल कर दे। तो इसके लिए पहला हम लोग अभी स्कूल बना रहे हैं बाड़मेर में। गर्भाशय मजबूत होगा और शांत होगा, उतना ही अच्छी औलाद पैदा होगी। जो 14वें दिन 15वें दिन बच्ची होगी, बहुत संस्कारी बच्ची होगी। वो बू के चक्कर में कहीं बैठा डंडे के नीचे काम करता रहेगा। वायु तत्व वाला बच्चा होगा, वो शुद्ध होगा। 5वें और 6ठे दिन जो संभोग होगा वो शुद्ध ही होगा। प्रजनन सिस्टम है ना, उसके बारे में हमको अभी तक मालूम नहीं है। या 10,000 में एक ऑफिसर बनता है, तो ये मानना कि इसके माँ बाप ने अच्छा बीज रखा था। दिस इज ऑर्गेनाइज मैटर, नॉट ए अनऑर्गेनाइज मैटर। फिजिकल इश्यू जनरेशन इश्यू है। उनने अपना वीर्य सेव नहीं किया। ये पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, तब गरीब उठेगा। अगर बिलगेस्ट एक हमको और बिलगेस्ट देता है संसार में, तो उसकी तीसरी पीढ़ी उससे ऊपर जाती है। क्या है कि अभी हमारी तीसरी पीढ़ी गिर रही है। जब एक ही इसका तरीका है प्रजनन सिस्टम। अभी आते हमारी सिकुड़ गई, वहां से इन्फ्लेमेशन चालू हो गया, बीमारियां हमारी स्टार्ट हो गई, जन्मजात। हम एक्चुअली हम जन्मजात बीमार है, स्वस्थ नहीं, हम जन्मजाति बीमार है। हमको 400 साल जिंदा रहना है। तकरीबन 12 महीने का बच्चा माँ के पेट में रहना चाहिए। उसके बीज को वो इम्प्रूवमेंट करती है। हम जो 5वीं और 6ठी पीढ़ी का शोषण कर रहे हैं। मानव का फिजिकल विकास होना बाकी है 50%। वी आर अनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग। हम अभी तक मानव अधूरा है। कैसे हमारी संतान हमारे से उत्तरोत्तर यानी कि वो बढ़ती हुई पैदा हो, किस प्रकार मानव की हाइट 12 फुट होगी, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां वो कभी हमारा नाम नहीं डुबोए, और हमारी जो आने वाली संतान है वो बढ़ती जाए। इस प्रकार का जीवन, किस प्रकार मानव को एक मानवतावादी बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। भारतीय नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर जिनका बिजनेस है, और यूएई से भी हमने आप लोगों की मुलाकात करवाई थी। ऐसी शख्सियत हमारे साथ बिलियनियर पृथ्वीराज सिंह जी, जो पिछले कुछ वर्षों पहले ही भारत छोड़ के गए थे और अपनी छाप दुनिया के कई देशों में जो धाक जमा रहे हैं, उसके साथ साथ ही आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके जीवन के लिए और आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये चर्चा कहीं ना कहीं हमें आज अपना जीवन जीने, अपनी वंशवर्धी और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कुछ चेंजेस ला सकती है। वीडियो ये काफ़ी लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर जो भ्रम है, जो हमें अज्ञानता है, और जिन चीज़ों को हमने आज तक सोचा भी नहीं है, वो कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत पृथ्वीराज सिंह जी। जय माता साहब। जय माता साहब, आप पधारे, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। बहुत लंबा सफ़र तय करके आप आए। और पहले अपनी मुलाकात दुबई में हुई थी। भागा दौड़ी में हुई थी। अब थोड़ी यहाँ शांति है, लेकिन मेरे को लग रहा है भागा दौड़ी सब जगह रहती है। यहाँ जाओ, यहाँ रहो, भले दुबई रहो, कहीं भी रहो। एक्चुअली क्या है, कल मैं बाड़मेर में चल रहा था तो साहब यहाँ आए हुए थे, तो काफ़ी दिन पहले बात हुई थी कि हम कभी बैठ के हत्या ही करेंगे। तो मैं बाड़मेर था तो कॉल किया, तो बोला मैं तो अहमदाबाद आ गया। तो मैं बोला दूरियां तो फिर उतनी बढ़ गई, तो अहमदाबाद आया हूँ मैं। पृथ्वीराज सिंह जी, आप, मैंने दुबई में देखा आपके पास जो खान पान था, घर का खाना, घर जैसा खाना, 7 समुद्र पार रह के आपके साथ रहने वाले लोगों को मिले, वही खाना आप यहाँ पर खुद कोल्ड प्रेस से आप ऑयल निकाल के, मतलब सब्जी वगैरह की घी आप जो राजस्थान से लेके आ रहे हो, लक्ष्य क्या है बिजनेस के साथ साथ? नहीं, बिजनेस तो मेन लक्ष्य तो बिजनेस ही है। और जब स्वस्थ खान पान अपने बच्चे खाएंगे तो स्वस्थ माइंड से काम करेंगे, सीधा है। जब स्वस्थ माइंड से काम करेंगे तो दूसरे जो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं उनसे हमारा काम अच्छा होगा। अच्छा खान पान होगा, अच्छा खान पान होगा तो लोग अच्छा काम करेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो मतलब अगर किसी की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, एक कंपनी के एक एम्प्लॉय की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है कारीगर की, तो वो दूसरों से अच्छा ही काम करेगा। मतलब कंपनी के लिए भी और अपना ये पूरा बेनिफिशियल है कंपनी के लिए भी और खुद के लिए भी। उनका जीवन अच्छा रहेगा कि वो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होंगे तो उनको साथ में वो
टिकड़ियाँ नहीं रखनी पड़ेगी, गोलियाँ। अच्छा हाँ भाई शुगर वाली खा रहा हूँ, शुगर BP वाले वाली खा खा रहे रहा हूँ। नहीं खा रहे, क्योंकि शुरुआत में हमने ऑयल चेंज कर दिया हाँ और बाकी जो चीज़ें घी पे काम किया, ऑयल पे काम किया और आटे पे काम किया और सब्जियों पे अभी धीरे धीरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। दुबई में तो कर दिया, यहाँ पे अभी फार्म हाउस लेके चालू कर रहे हैं। यहाँ पे अपन गाय ला रहे हैं, अभी फार्म हाउस तैयार कर रहे हैं यहीं पे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अहमदाबाद में सेम दुबई वाला सेम दुबई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैनेज कैसे करते हो इसको? देखो मैनेज तो मैं इसको मैनेज को तो कोई नॉर्मल मानता हूँ। मैनेज की तो कोई बात ही नहीं है कि हमने सोच लिया और करना है, बस हो गया मैनेज। नहीं, इसको जैसे फार्म हाउस चलाने वाले लोग चाहिए, गायों को दूधने वाले लोग चाहिए, वो खाना तो आपके साथ जो आपके वर्कर हैं वो खाएंगे, लेकिन आपने बोला कि भाई अच्छा काम करेंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे, लेकिन क्या वो उतनी सैलरी उनकी हष्टपुष्टता से, उनको अच्छे खाना देने से? ये जब आपका कॉर्पोरेट लेवल ऊंचा उठ जाता है ना, जब आप बिजनेस बड़े लेवल मिलियन डॉलर में करते हो ना, तो बाद में ये कुछ वैल्यू नहीं रखती चीज़ें। अच्छा हाँ वैल्यू नहीं रखती है ना। आपको गाय का एक बेचारा मजदूर का सेवा देने वाला आदमी 25,000 में 20,000 मिलता है नॉर्मल, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्या हमारी मानसिक दृष्टि अलग है कि हम देखते हैं कि यार प्योर बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, ये क्या है। भाई बिजनेस वही है जो अपना जीवन का रख रखाव है। हम अपने जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे तो बिजनेस क्या काम का। कल वो आज की तारीख में जो अरबपति है, कुछ लोग हैं आज अपने साथी रहेंगे, पैसा होने के बाद में पछता रहे हैं। हाँ सुखी जीवन नहीं है, सुखी जीवन नहीं है। कारण की है कि सिर्फ एक दिशा में चले गए हम लोग। हम लोगों ने एक ही सोचा कि भाई पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, पैसे जरूरी है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। पैसे के साथ में आपको अपने साथी रहने वाले उनके साथ भी रहना पड़ेगा, परिवार के साथ भी रहना पड़ेगा, समाज के साथ भी रहना पड़ेगा, और आपके चेतना जागृत होनी चाहिए कि भाई हमारा वक्त कहाँ बदली हो रहा है। मार्केट के अंदर अभी अशुद्धि आ गई है भोजन के अंदर, तो कहीं से भी आप लोगे तो उसकी गारंटी नहीं है। कहीं से भी गारंटी नहीं है। आपने जो हाथ से किया उसकी गारंटी है। तो आज की स्थिति ऐसी है। क्यों? जो भोजन उगाने वाला है वो गरीब है, और गरीब का ईमानदारी का कोई रिश्ता नहीं है। गरीबी में ईमानदारी नहीं पनपती भाई। पहले पेट पूजा कैसे भी करके, जब हम 84-85 में हमारे घरों में गरीबी थी तो हमको तो जो भी मिलता था हम खा लेते थे। हमारी चेतना वहाँ थी नहीं भाई कौन सा तेल खा रहे हैं। पामोलिन आता था स्कूलों में, हम लोग खा लेते थे पूरा दबा के, मजा आता था। यहाँ तक तिल लाए हो आप? हाँ, अभी तो यहाँ तिल लाना पड़ा ये जमाने में। तो ये एक्चुअली क्या है कि मानव को हमको समझना है। एक्चुअली हकीकत बात है कि भाई साहब, वी आर अनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग। हम अभी तक मानव अधूरा है। मानव खुद अधूरा है अभी तक। मानव तो बोल रहा है कि हम तो चांद पे घर बनाने नहीं, चांद पे घर बना रहे। हम टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ गए, फिजिकल और हम कुछ नहीं बढ़े। फिजिकल हम विकास होना बाकी है। फिजिकल विकास होना तो बाकी है। मानव का फिजिकल विकास होना बाकी है 50%। अभी हम आधे मानव बने अभी तक। जानवर से हम मानव बने, मानव से अभी आधे मानव है। जानवर से निकले मानव बन गए। और हमारे इतिहास बोल रहा है, आप भारतीय अपना जो यहाँ का वैदिक कल्चर है उसमें देखो तो नर से नारायण बना। तो भगवान पहले नर आया, बाद में नारायण आया, है ना। हाँ। तो ये चीजें हमको समझने की है कि भाई भगवान बाद में आया, पहले इंसान आया था। हाँ। और हर इंसान भगवान बनना चाहे तो उस रास्ते पे चल सकता है। लेकिन भगवान की बड़ी भाषा अलग अलग अपनी, मतलब भगवान भले ही नहीं बनो लेकिन उस पहले तो एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए इंसान तो बनो। हाँ। भगवान बनने दूर की बात है। भगवान की सोच क्यों रखनी हमको। हाँ। इंसान तो बनने का मतलब क्या? इंसान का बनने का बंद हुआ कि हमको समझना है कि जैसे अभी मैं आपके पास बैठा हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ होती है तो अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं है, मेरा ब्रदर यहाँ नहीं है, सब एक नजदीक होते हैं ना आदमी के। आप हो मेरे पास, तो मेरा सबसे पहला साथी कौन रहेगा? मैं ही रहूँगा। आप ही रहोगे, मेरा सपोर्ट आप ही करोगे। तो मेरे लिए कौन हुआ? भगवान। उस प्रेजेंट टाइम के लिए आप ही हम एक दूसरे के। तो यहाँ पे आप धर्म देखोगे, जात देखोगे, कुछ नहीं देखेंगे, देश देखोगे, काल देखोगे, कुछ नहीं देखेंगे, समय भी नहीं देखोगे। आप सीधा बोलोगे नहीं पृथ्वीराज को तकलीफ क्या हुई है, पहले उसका इलाज करते, डॉक्टर के पास लेके जाओगे। ये है भगवान, यही भगवान की परिभाषा है। मानव के लिए बने हम लोग। आज की तारीख में जीवन में आप देखो कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए सबसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके लिए जो भी मेरा ब्लड आपका ब्लड सब एक है। 99% हमारे ऑर्गेन एक है।
99.9%। साइज और उनकी बनावट थोड़ी बहुत 19-20 वो ठीक हो जाती है, लेकिन एक दूसरे मेरी उसकी फिट नहीं होगी, दूसरे की फिट हो जाएगी। हाँ। लेकिन होगी तो मानो की फिट। मानव की फिट होगी। तो हमारे जीवन में जो हमारे जो जातीय समीकरण हो गए या कुछ धार्मिक पंथबाजी हो गई, ये सब हमारे जीवन में सिर्फ 5% ही काम करती है। जब तक हम एक दायरे में जीवन जी रहे हो। हाँ, बाकी सब कुछ मानव का एक दूसरे का पूरक होता है। ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। मतलब एक जंजाल में पड़े हुए। एक जंजाल में पड़े हुए क्यों? हम अधूरे हैं। हमारे अंदर आत्मघाती कोशिकाएं हैं जो अभी तक हमको समझ में नहीं आई। अभी विज्ञान इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो आत्मघाती कोशिका क्या हुई कि हम लोग आज की तारीख में, सच तो ये है कि तीसरी पीढ़ी तक हमारी थोड़ी सोच रहती है, चौथी पीढ़ी में हम लोग भूल जाते हैं, हमारा भाव इमोशन खत्म हो जाता है, वो अपना जो होती है अपना खत्म हो जाती है। चौथी पीढ़ी जाती है कि तो हम क्या करते हैं, आज हम जो काम कर रहे हैं, हम जो 5वीं और 6ठी पीढ़ी का शोषण कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों का, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। जैसे एक कोई सांप की बीमारी होती है, खुद का पूंछ खाना शुरू कर देता है। हाँ। जब वो एंड होता है मालूम पड़ता है मेरा ही पूंछ खा रहा मैं तो खुद को ही खा गया। खुद को खा गया। हाँ। ये आज हमारे अंदर यही चल रहा है आज की तारीख में। तो अब ये हमारा इवोल्यूशन का पार्ट है। क्यों? जो हम निकले थे क्रिया शक्ति से। एक ज़माने में हजारों, अपने विज्ञान ने इसको पता किया कि एक ज़माने में हम जानवर प्रवृत्ति में थे, तो हम क्रिया पे फोकस। आज जानवर क्रिया पे जीता है, सिर्फ क्रिया करता वो, बाकी उसकी सोच नहीं है, कर्म करने की उसकी हाँ, शक्ति नहीं है। बाद में हमारे पास क्रिया से हमारा इवोल्यूशन हुआ ज्ञान का, ज्ञान का इवोल्यूशन हुआ। अब हम ज्ञान के स्तर पे चल रहे हैं, इच्छा के स्तर पे आना हमको बाकी है। अभी हमारी आने वाली पीढ़ी इच्छा के स्तर पे चलेगी, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा। हाँ, पहले हम जो घर में बोलते बेटा तू यो करे, हाँ। करता, हाँ। लेकिन हम बेटों का ना पापा हूँ कि मन ध्यान की करना। हाँ। अब इच्छा की जागृत हमारे अंदर अभी शुरू हुई है, लास्ट अभी 20-25-30 सालों से। इच्छा की जो जागृति है, ये होने के बाद में जो मानव की परिकल्पना कर रहे हैं कि भाई मानव मतलब और विकास करना बाकी, इस विकास के अंदर जो इंसान की जो प्राणियों की क्वालिटी है, जो जनरेशन की, वो मेंटेन रहेगी। देखो मैं आपको बताऊं, बीज इसके लिए इम्पोर्टेंट बीज। जैसे मैंने एक औलाद पैदा की, तो औलाद पैदा की तो मैंने एक बीज ट्रांसफर किया, तो एक मेमोरी है वो एक मेमोरी है। जैसे अभी आप कहीं से एक गुठली लेके आते हो पीपल की, तो पीपल की इतनी सी गुठली है, उसको आप लगाओगे तो एक दिन वृक्ष बन जाएगा बहुत बड़ा। गुठली कितनी लगाई? एक लगी। उसके अंदर उसकी पत्तों की मेमोरी है, उसके तन की मेमोरी है, कितना हाइट में जाना, सब कुछ उस गुठली के अंदर ही है। उसको कौन फलित करता है? प्रकृति। अब प्रकृति में डाला, पानी दिया, उसके 4 तत्व मिले उसको प्रॉपर, और वो वृक्ष बन गया। यही प्रक्रिया हमारे अंदर है, अपने मानव के अंदर। तो मैंने क्या किया, मेरा बीज मेरी औलाद को दिया, औलाद ने क्या किया, वो बीज को अगर प्रॉपर सेव करके अपने अंदर नहीं निकाला और मेरी आने वाली पीढ़ी को दे दिया, तो वो हो गया इम्प्रूवमेंट। अच्छा। और उसने क्या किया, जैसे 16-17 की उम्र के अंदर पूरा अपना वीर्य नाश कर दिया और 25 साल की उम्र में शादी की, तो क्या हुआ कि वहीं पे चले, अब या नीचे आएगा, वो फिजिकल तौर में नीचे आएगा, फिजिकल तौर में नीचे आएगा, स्ट्रॉन्ग तो जाएगी उसमें, और वो मेमोरी का चेंज हो जाएगा। जिस जगह उसका जो इवोल्यूशन हुआ था लास्ट, अगर उस बीज का 500 साल के बाद में कई स्तर पे जाके रुकेगा, 100 साल में रुकेगा, 50 साल में रुकेगा, वो बीज अपने स्तर पे जाके रुक जाएगा। लेकिन वो जो एक वर्टिकल जाना था, उसको ऊपर की तरफ जाना था, वो बंद हो गया। जो मतलब उसकी मानव की ग्रोथ रेट जो हम कहते हैं वो कम हो गई। दूसरी बात है कि बच्ची, पहले क्या करता था, फीमेल अपने घरों में शादियां होती थी, छोटी उम्र में होता था, मिसमेशन होती थी, तो क्या बच्ची होती थी वो वर्जन होती थी लगभग फीमेल। अभी आजकल थोड़ी स्थिति खराब हुई, पहले फीमेल कोई भोग में शामिल नहीं, क्योंकि वो प्रकृति है, फीमेल प्रकृति है, हम पुरुष है। प्रकृति यानी उनका रिश्ता चंद्रमा से है, हमारा रिश्ता सूर्य से है, पुरुष का रिश्ता सूर्य से है, फीमेल का रिश्ता चंद्रमा से है। ये एक इवोल्यूशन का पार्ट था, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं, मैं शायद कभी दोबारा टाइम होगा आपको बताऊंगा, पूरा इसके पीछे इतिहास है। तो उसको, उस बीज को फलित करना है, अगर गलत रास्ते पड़ गई तो वो और बीज नीचे चला जाएगा,
और ही नहीं चला जाएगा। हाँ, तो क्या करता, पुरुष के बीज को वो इम्प्रूवमेंट करती है, हर टाइम उसको पोषण करती है और आगे की दिशा लेके जाती है। तो ये अभी हमारे अंदर इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर मैंने अभी काम स्टार्ट किया है। कहीं ये आपका जो खान पान है वो इसका पार्ट तो नहीं? 101%, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब ये आपका लक्ष्य है कि लक्ष्य हमारा ये है खान पान को शुद्धिकरण करना। और बाकी हम लोग अभी 9 मंथ बॉर्न है। 9 मंथ बॉर्न का मतलब क्या हुआ कि हम अधूरे हैं। हम पहले तो ऑन बॉर्न अधूरे हैं, जन्म जात ही अभी अधूरे हैं। तकरीबन 12 महीने का बच्चा माँ के पेट में रहना चाहिए। जब क्या होता है, देखो अभी बच्चा पैदा होता है तो इधर कच्चा होता है, देखा? तो माँ के पेट में 37 डिग्री में रहता है और वो आके गिर जाता है 20 डिग्री 22 डिग्री में। तो क्या होता है कि वहीं से इन्फ्लोमेशन, यानी वहीं से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लोमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लोमेशन क्यों होती है कि ये जो कैल्शियम इधर भरना था वो भरा नहीं माँ के पेट में, और वो क्या है कि अभी बाहर आने के बाद में वो मेमोरी तो यहाँ पे है, मेमोरी तो भरना, उसको तो अपना काम करना है। अभी वो क्या करेंगे, बॉडी से ऐसे कुछ विटामिन लेंगे, मिनरल्स लेगा, कोशिश करके इसको पूरा भरेगा। तो वहीं से अपना डीएनए जो है, जंग अपना डीएनए जो है वो सिकुड़ जाता है। मतलब जो डीएनए ग्रोथ होना था, जो जंग डीएनए खुलना था वो खुलता नहीं है, वहीं से सिकुड़ जाता है। तो जंग डीएनए हमारे अंदर पड़ा है, जो नॉन एक्टिव डीएनए पड़ा वो खुलता ही नहीं है, क्यों? वहीं से सिकुड़ गया। वहीं से अभी आते हमारी सिकुड़ गई, वहाँ से इन्फ्लेमेशन चालू हो गया, बीमारी हमारी स्टार्ट हो गई, जन्मजात। हम एक्चुअली हम जन्मजात बीमार है, स्वस्थ नहीं, हम जन्मजाति बीमार है। हमको 400 साल जिंदा रहना है और हम 60-70 पे जा रहे हैं, और हम लोग 400 साल वाली मेमोरी को हम 100 साल या 70 साल के अंदर ख़त्म कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा 30 मार काम नहीं बन रहे हैं। हम टेक्निकली मजबूत हो रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से हमारा, बस शारीरिक रूप से हम पहले भी। ये इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकना चाहिए प्रजनन सिस्टम से। सिर्फ एक ही इसका तरीका है, प्रजनन सिस्टम। हमारे प्रजनन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। जो हमारे घरों के अंदर जो आप शंका कर रहे हैं ना कि भाई अरे कीकर कहो, बात कीकर करो, नहीं, अब खुले बात करनी पड़ेगा अपन घरों में। और अपनी बेटी है नी, अपनी बेटी नो बहुत बड़ो ध्यान रखना पड़ेगा कि हूँ एड़ी को नहीं जो कि मन कोई इस्तेमाल कर दे। हूँ मारी योनि रे मन एड़ी औलाद पैदा करी जो आने वाली पीढ़ी में एक महापुरुष बनेगा। वो बेटियों ने संकल्प लेना पड़ेगा। मैं तो अपने बेटियों ने संकल्प लेना पड़ेगा कि हूँ कोई एरी करी को नहीं। और पहले बीज में औलाद पैदा करनी पड़ेगा। पहलो संभोग सिर्फ औलाद रे लिए वेला। हाँ, वो मतलब तो थोड़े समझ लो शुरुआत स्टार्ट हो जाए आप। हाँ, शुरुआत होगी, अपग्रेडेशन शुरू है, बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी। खाली बेटी से कैसे होगा? बेटे रो भी रोल बाकी है, लेकिन बेटी रो ज्यादा रोल है। बेटी रो रोल ज्यादा है, कारण कि वो जो अगुण हुआ नहीं बेटे में थोड़ा घना, तो यो बेटी शुद्धिकरण कर देला अगर वो वर्जन हुई तो। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी क्वालिटी है शुद्धिकरण नहीं। वो मतलब गिरण कौन दे वीर ना, वीरे स्तर नो गिरण नहीं देला, अगर बैलेंस रखेला। जो बुजुर्गों की कहावत थी कि भाई अपना जो नारीत्व का धर्म है उसको अगर लेके जो नारी चलेगी, बस वो शेर ही पैदा करेगी, वो शेर पैदा करेगी, संपूर्ण औलाद पैदा करेगा। ये हाँ पॉसिबल है 101%। और आज रे खान पान जो को गायों में जो को इंजेक्शन दे रहा हूँ, जो को मैं आजकल जो को दूध पी रहा हूँ, जो कुछ चीज़ों खा रहा हूँ, इंजेक्शन वाली चीज़ों खा रहा हूँ, इससे क्या हुआ कि कामुकता जल्दी आ गई बच्चों में। अच्छा, हाँ, और बच्चियों में भी कामुकता जल्दी आ गई। तो वो तो बेचारे बच्चे हैं, वो तो रोक नहीं पाते ना, उनका तो इमोशन। अभी मेरे मानने में तो 25 साल तक बच्चे को तो बच्चा ही मानना चाहिए। 25 साल से ऊपर जो है ना ऊपर होता तब इंसान बनता, उससे पहले बच्चे की श्रेणी माननी चाहिए हम लोग को, तब हमारा उद्धार होगा। हम तो 16 साल रे बच्चे के बढ़िया बातों करे, घर में आए कोई टेलीविजन देखे बातें होना वाला उठना पे जाना, वो मोहर तो पोतरो बड़ो होशियार हो गया। अरे होशियार नहीं, वो सिर्फ गाँव ले आयो फालतू रो, कुछ नहीं वो कहने। हाँ, मतलब जो चीज उसने जानना नहीं था, नहीं वो जान लिया, पहले जान लिया। हाँ, तो उसका नुकसान जनरेशन पे पड़ता है पूरा। ऐसी जनरेशन भी है कि जो मतलब 1 या 2 पीढ़ी के अंदर मतलब टाइम से पहले। अभी क्या है कि अभी हमारी तीसरी पीढ़ी गिर रही है। मैंने बोला तीसरी पीढ़ी हमारी गिर रही है। तीसरी पीढ़ी गिरने का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल, मैं एक मुसीबत से निकला हुआ इंसान हूँ। तो मेरे माँ बाप का मिलन हुआ था तो कोई भोग के लिए नहीं होगा, शायद कृष्ण के लिए हुआ था। तो मैं तो स्ट्रांग बन गया। तो मेरा मिलन हुआ पत्नी के साथ, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, तो हमारा मिलन हुआ भोग के लिए। और हमारा
जो आने वाली पीढ़ी का विलन होगा इससे भी अति भोग, लेकिन उन्होंने भोग खत्म करके बाद में भोग करेंगे, तो वो तीसरी पीढ़ी आपकी गिर जाती है। जब तीसरी पीढ़ी गिरती है तो क्या होता है कि एक आदमी आज की तारीख में हमारे समाज की, हमारा समाज मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, मतलब मानव मैं समाज, 360 की बात कर रहा हूं, मानव समाज। आज की तारीख में हमारे पास समझ लो एक बहुत बड़ी अरबपतियों जो ट्रिलियन कैपिटल की कंपनियां हैं, वो कंपनियों के मालिक है, वो आज अरबों रुपए डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन वो मालिक अरबों डॉलर की कंपनियां दे सके, लेकिन एक उससे जैसा इंसान नहीं पैदा कर सके। बिल गेट्स एक हमको दूसरा बिल गेट्स नहीं दे पाया, ये बहुत बड़ी हमारी त्रासदी है। अगर बिल गेट्स एक हमको और बिल गेट्स देता है संसार में, तो उसकी तीसरी पीढ़ी उससे ऊपर जाती और उसकी चौथी पीढ़ी उससे ऊपर जाती, तो हम ऐसे जाते। तब ये पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा, तब गरीब उठेगा, नहीं तो गरीब उठ ही नहीं सकता है ना। तीसरी पीढ़ी तो ये भी गरीब हो रहा है ना भाई, चौथी पीढ़ी तो अमीर वापस गरीब हो रहा है, तो हम तो उसी अच्छा, मतलब ये उठेगा वो उसकी जगह आ जाएगा और वो गरीब से एक निकल जाएगा, वापस ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये भी ऊंचा रहे और ये भी उसके पीछे हाँ नहीं, वो तो देख के ऊंचा उठेगा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उठ रहा है ना ये, स्टेप बाय तो स्टेप। नहीं ये इमोशन है, इस आदमी के इमोशन है। एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैंने मेरी कंपनी में पैसा कमाए, मेरी पूर्ति हुई, उसके बाद मैंने डोनेशन शुरू किया। मेरे बेटे उतना डोनेशन नहीं दे पाएंगे, क्यों? मैंने औलाद भूखी पैदा कर दी। आपने कमा लिया उसको, तो ऐसा कमा के नहीं, फिजिकल इश्यू यहाँ पे, फिजिकल इश्यू भी है, फिजिकल इश्यू यहाँ जनरेशन इश्यू है। उनने अपना वीर्य सेव नहीं किया, वो मेरा जो ट्रांसफर किया हुआ चीज उसको पोते में देनी थी प्रॉपर, वो नहीं दे पाई, बीच में खंडित हो गई, तो इसकी इमोशन बदली हो गई बच्चों की। अभी क्या होता है, बच्चा आपका 17-16 साल की उम्र में, 16 और 18 के बीच में बच्चा बाप के सामने बातें करता है, बोलता है जोर जोर से। बाप बोलता है यार ये जनरेशन कुछ नहीं है, 13 और 12-14 साल की उम्र के अंदर उसने वीर्य पूरा खलित कर दिया, जो आपकी मेमोरी खत्म हो गई, अभी वो संसार की मेमोरी से चल रहा है। अच्छा। हाँ, प्रकृति से चल रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो बाप अच्छा नहीं लग रहा है। वो अगर वो वीर्य खंडित नहीं करता तो बाप उसको अच्छा लगता। ये 100% बोलता हूँ मैं आपको। क्या इसका कोई लॉजिक है जिससे इसको? लॉजिक क्या, बीज है, क्या बात करते, बीज है, ये सीधी बात है। बीज को सिक्योर करने का इजी वे। बीज के सिक्योर करने का मतलब हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। अभी बीज के सिक्योर करने के लिए हमको स्कूलों पे काम करना पड़ेगा, और ये हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जो भी अपने जहाँ से, जैसे यूरोप से कुछ आया, चाइना से कुछ आया, दुनिया से कुछ आया, ये चीज़ें हुई, इसको हमको थोड़े टाइम के लिए बोलना नहीं, हमको मानवता पे काम करना है। पहले हमको सक्षम लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा। सक्षम का मतलब है कि एक ऑफिसर बन रहा है अपने समाज में निकल के, अपने समाज में 1000 आदमियों से एक ऑफिसर बनता है, या 10,000 में एक ऑफिसर बनता है, तो ये मानना कि इसके माँ बाप ने अच्छा बीज रखा था। दिस इज ऑर्गेनाइज मैटर, नॉट ए अनऑर्गेनाइज मैटर। ये हर सिचुएशन में फिट है बंदा, तब वहां जाके बैठा है। अब इस बीज को वापस गिरने नहीं देना है। इसका जो बच्चा पैदा हो उसको वापस नहीं गिरने देना है, उससे और अच्छे अच्छे बीज बनाते रहो, बस यही है खेल अपना। उस बीज से उच्च बीज की तरफ निकलना है। उस बीज तो हमारे निकलते रहते हैं समाज में, लेकिन उस बीज को वापस गिर जाता है तीसरी पीढ़ी, तब बर्बादी होती है। ये क्या आम आदमी, आम दिनचर्या, आम जीवन के अंदर, आम शारीरिक संबंध के अंदर इसको पालन करना? आम शारीरिक संबंध के अंदर आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। क्यों? कुछ है, कुछ ऐसी, देखो क्या होता है कि हमारे, एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि प्रजनन सिस्टम है ना, उसके बारे में हमको अभी तक मालूम नहीं है। क्या होता है कि हमारे यहाँ बात करते हैं कि भाई कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये बातें हम सुनते हैं। बंटवारा, ये बंटवारा कुछ नहीं है, ये तो हमारी एक जमाने की भाषा थी साहब। ये बंटवारा तो अभी बना, क्यों? हमारा जब नया नॉलेज आया ना, तो पुराना नॉलेज हमारे लिए बंटवारा बन गया। एक जमाने में ये पूरी हमारी एक पूरा सिस्टम था। इसको अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि शूद्र होता नहीं है, शूद्र पैदा होता है माँ के पेट से। हाँ, जाति से नहीं होता, जाति से नहीं होता है। जब फीमेल को एमसी आती है, एमसी के 6 दिन के, एमसी के 4 दिन तो एमसी रहती है, 5वें और 6ठे दिन जो संभोग होगा वो शूद्र ही होगा। उसके जो गुण होंगे वो शूद्र वाले गुण होंगे। शूद्र वाले गुण किसी जात, किसी घर में हो सकता हो। शूद्र का मतलब क्या हुआ? किसी जाति से जोड़ के नहीं। शूद्र का मतलब हुआ अनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग, जो फिजिकल तो फिट हो सकता है लेकिन मानसिक फिट नहीं है, सामाजिक फिट नहीं है, अधूरापन है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक्चुअली वायु तत्व, जो वायु तत्व वाला बच्चा होगा वो शूद्र होगा।
जो वायु तत्व से। क्यों? चाहे किसी जाति धर्म के संप्रदाय नहीं, में वो पैदा। ऋतु प्रक्रिया होती है, फीमेल के अंदर ऋतु प्रक्रिया होती है हर साल, हर महीने में। जब ऋतु प्रक्रिया होती है तब वायु बढ़ती है उससे पहले, तब ऋतु निकलती है ना भाई। मेरी मम्मी की MC आई तब तो मैं पैदा हुआ ना, बिना MC तब पैदा नहीं हुआ। मंथली चक्कर चला, मंथली चक्कर हुआ तब तो मैं पैदा हुआ ना। वो ब्लेड का मैं हूँ ना। जैसे मेरे मदर की MC आई थी, उसके बाद मेरे और पिताजी का उनका आपस में सहवास हुआ, तो वो ब्लेड जो वापस महीने अगले महीने MC नहीं आई, वो बन गया पृथ्वीराज। यही है संसार, तो यही है संसार का नियम, संसार नियम ही है, इसमें शंका क्या बात। तो क्या हुआ कि जब बच्ची के वायु तत्व बढ़ते हैं तब क्या होता है कि वो वायु तत्व का प्रकोप रहता है, वायु यानी गैस का प्रकोप, वायु का, हवा का प्रकोप रहता है। उस प्रकोप के अंदर हमने बीज डाल दिया, तो जो हमारा बच्चा होगा वो वायु प्रवृत्ति का होगा। वायु यानी एक जगह ठहराव नहीं है उसका, अनस्टेबल, अनस्टेबल जिसको बोलते हैं, मतलब वो जिम्मेदार आदमी नहीं है वो। काम 100 काम छेड़ेगा, पूरा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। या किसी को वो बू के चक्कर में कहीं बैठा डंडे के नीचे काम करता रहेगा, वो खुद अपने मन से काम नहीं करेगा, किसी के अंडर में काम करेगा वो। समझे? अब उसके ऊपर आता है जो आप वेश्य की बात कर लेते हो, जो अभी 7वें दिन, इसमें पूरा मतलब वैदिक सिस्टम के अंदर पूरा प्रावधान है। इसमें संदर नारी और सूर्य नारी का प्रकोप होता है। तो जिस दिन सूर्य नाड़ी खुलती है, संदर नाड़ी खुलती है, उसका मैं आपको विवरण पूरा बताऊंगा। तो जो ये 7वें से 12वें दिन तक जो रहता है बच्चा, तो वो रहता है वैश्य प्रवृत्ति का। उसमें बुद्धि भी रहती है और रहता है तेज भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, उसमें मतलब इम्यूनिटी, मिडिल इम्यूनिटी में रहेगा, लेकिन वो संग्रह करेगा, चीजों का संग्रह करेगा। कैपेसिटी रहेगी उसकी, कैपेसिटी रहेगी संग्रह करने की। कुकर्म भी करेगा, कुकर्म नहीं करेगा। उसमें सब कुछ रहेंगे, गुण रहेंगे। ये वाला नीचे वाला कुकर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये तो डरा हुआ रहेगा पूरा, वो डरता नहीं है थोड़ा, वो सारे मतलब उसकी नॉलेज की, मतलब कुकर्म और कर्म तो ये माँ बाप के नेचर के ऊपर रहता है। कुकर्म का हम इसमें बात नहीं कर सकते, क्यों? कुकर्म संस्कार पे रहता है, समझे ना, ये संस्कार का मैटर है। तो उसके आगे जो 14वें दिन, 15वें दिन बच्ची होगी, बहुत संस्कारी बच्ची होगी। 15वें दिन, 16वें दिन बच्चा होगा, बहुत संस्कारी बच्चा होगा, और 14वें दिन बच्चा होगा, बहुत संस्कारी बच्चा होगा। क्यों? इसका मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं। धरती है नहीं, धरती है, धरती में बीज कितना, जड़ कितनी नीचे जाती है, वो अपना निर्भर करता है। तो वो क्या करती है, जो फीमेल होती है ना, फीमेल में उपजाऊपन बढ़ जाता है 15वें दिन, 16वें दिन और 14वें दिन उपजाऊपन बढ़ जाता है। उपजाऊपन बढ़ने से क्या होता है, जड़ ऊंडी जाती है। जब जड़ ही ऊंडी जाएगी तो बाद में आपको तकलीफ नहीं, गुड रही है जो जड़ ऊंडी चली जाती है। तो ये वहाँ उपजाऊपन, ये प्रकृति है, फीमेल प्रकृति है, नेचर के साथ उनका तलाव है। तो वो जितनी फीमेल का गर्भाशय मजबूत होगा और शांत होगा, उतना ही अच्छी औलाद पैदा होगी। तो वहाँ तो वायु खत्म हो जाती है, बहुत शांत गर्भाशय रहता है। जब 17वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन गर्भाशय बड़ा शांत रहता है, और इन्फ्लोमेशन, उस गर्भा के अंदर इन्फ्लोमेशन नहीं आता है, सूजन वूजन कुछ नहीं रहती है। तो उसमें खान पान का भी बड़ा रोल है। उस ऐसी स्थिति में मानव को सही मतलब खान पान होना चाहिए, बच्ची का प्रोटोकॉल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें काम, वातावरण एनवायरनमेंट, माहौल। अभी पति पत्नी लड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो उनमें तो कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है, चलो हो जाता है, उसमें भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ों में तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो इसमें सात्विक भाव चाहिए आपको, तामस भाव से आपको अच्छा, सात्विक भाव से बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा और बच्ची, समझ लो आप गरीब हो, अमीर पैदा करना तो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर दो। दूसरी पहले आपकी अमीर, लिख लेना आप मेरी बात, लोग आ जाएंगे बोला अहिंसा दो आपको। नहीं, ये सही बात है ना, ये सीधी बात है। उपजाऊ देखो, मजबूत बाजरी कहाँ होती है? मजबूत तो खेजड़ी के नीचे, बीड़े में या खेजड़ी के नीचे क्या होता है? वहाँ उपज होती है, वहाँ तत्व ज्यादा होते हैं, बात खत्म है। या पिछले साल हमने खेती नहीं की, बस सीधी बात है, सीधी बात है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, ये जो आपने 14 दिन बताए, ये 5 दिन मिला के 14 दिन है। हाँ, उसी से स्टार्ट हुआ, पहले दिन जिस दिन MC आई उस दिन से। हाँ, इसका क्या MC आई उस दिन से स्टार्ट हुआ, उसी दिन से काउंट होता है। तो इसमें होता क्या है कि 7वें दिन बच्ची होगी, 6ठे दिन लड़का होगा, 7वें दिन बच्ची होगी, 8वें दिन लड़का होगा। सम और विषम होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, प्रैक्टिकल है ये तो, मतलब देखो शास्त्रीय ज्ञान है इसका, और हमने कुछ लोगों को किया तो ये सक्सेस रहा। 10वें दिन लड़का, 9वें दिन लड़की होगी, 10वें दिन लड़का होगा। 11वें दिन लड़की नहीं करनी है, जब शास्त्र बोल रहा है। 11वें दिन लड़की करने से क्या, वो लड़की में
उसमें क्या होता है कि नाड़ी का फर्क रह जाता है। ये कुछ शास्त्रों ने बताया नाड़ी का फर्क रहता है। तो इसमें 12वें दिन लड़का होगा, 13वें दिन संभोग नहीं करना है, मना है शास्त्रों में, मना है उसमें। और 17वें दिन और 15वें दिन और 16वें दिन 3 दिन है ये, मतलब अच्छी संतान और अच्छी। अष्टपुरुष। जब ये नहीं होते हैं तो बाद में पीछे जाओ, पहले ट्राई अपने 17वें 15वें 16वें दिन करना है। हाँ, अगर अच्छी संतान सही है तो। लेकिन इसका प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है कि आप पहले तो कोई भी संतान पैदा करने के लिए, हमें यार कोई गाड़ी लेते हैं तब देखते हैं। हाँ, हमने अभी कभी सोचा कि हम संतान पैदा करने के लिए भगवान भरोसे, अरे भगवान क्या करेगा, हाँ, पैदा तो आप कर रहे हो ना भाई। पति पत्नी मिलके भगवान कर देता, ऐसे हो जाता जंगल में पैदा, जंगल में कोई पैदा होता है? हाँ, सीधी बात है, सीधी बात है, बगैर शादी हो जाता, बगैर शादी हो जाता, बगैर शादी हो जाता, मिलन हो जाता। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, समाज में एक्सपर्ट नहीं है वो। समाज में रहना है तो हमको हमारा सिस्टम चलाना चाहिए। तो ये पहले एक प्रोटोकॉल है हाँ, कि भाई आपको अच्छी संतान चाहिए तो 3 महीने का व्रत रखना पड़ता है। 3 महीने का व्रत रखो, मतलब पति पत्नी व्रत रखो, हम बिस्तर नहीं हो, मालूम है ना, अपनी जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो करो, और सात्विक भोजन करो जिसमें कोई बाजारी चीज़ नहीं हो, जिसमें हार्मोन चेंज कर दिया हो। कोई भी अपने सीड का हार्मोन चेंज कर दिया, वो सीड नहीं खाने का। तो अपना बाजरी खाओ और अपना देसी गाय का दूध दही घी खाओ, ठीक है, ये खाओ। और खट्टी चीज़ें नहीं खाओ, मतलब 12 बजे के बाद में खट्टी चीज़ टच नहीं करो, अच्छा, दिन दोपहर के बाद में। और दूसरी बात है, अपने बर्तन जो पुराने बर्तन होते थे, हमको अर्थ एलिमेंट्स बढ़ाना है, हमको वीर्य में अर्थ लाना है। हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, अभी हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट्स कम पड़ गया। पृथ्वी तत्व कम है। पृथ्वी तत्व कफ का प्रतीक है, और कफ होता धीमा, शांत रखता आदमी को। अच्छा, मतलब लोगों में जो तड़क भड़क आ रही है उसका रीजन यही है, तत्व का अनबैलेंस होना। यानी हमारे तत्व है वो अनबैलेंस है, अभी तत्व बैलेंस नहीं है। तत्व अच्छा, मतलब संतान पैदा करने से पहले तत्व बैलेंस करो। पूरा तत्व बैलेंस ऑटोमेटिक है। भोजन से, रहन सहन से तत्व बैलेंस हो जाता है। भोजन, रहन सहन और भक्ति भाव से तत्व बैलेंस हो जाता है। बाद में अपना वो बीज देख के अपने टाइम पे बीज डालो। पहले ट्राई करो टॉप पे, सक्सेस नहीं होता तो सेकंड पे जाओ, उससे सक्सेस नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कुछ जातों में, जैसे हमारे अभी कुछ समाज में जाते हैं जो पहले से थोड़ा इसमें ध्यान दिया है। कुछ जातों में, जैसे समाज में कुछ जातों के अच्छे जो खानदान थे, जिनके खाने के लिए अच्छे सामान थे, घरों के अंदर गाय थी और उसने प्रजनन सिस्टम में काम किया। कुछ राजपूतों में कुछ यादव है, कुछ बिश्नोई है, ऐसे समाज, कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने प्रॉपर ढंग से पहले से भी थोड़ा संतान प्रॉपर ढंग से चलती आई है और भूखमरी नहीं आई घरों के अंदर। तो उस घरों में ये अच्छा, अभी तक बीज का व्यवहार अच्छा है। बहुत सारी जातों में हमारे अंदर है, ठीक है। और कुछ बेचारे खाने को नहीं मिला, तो कोई भी जात का हो, उसमें तो नुकसान हुआ ही है, सीधी बात, कुपोषण हुई है, तो उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों मजबूत हो तो वापस रिकवर कर सकते हैं 101%। ये तो हम इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आजकल की जो चीज़ देखें ना, गाय बचाने के लिए लोग सब प्रयास करते हैं, लेकिन जो गायें हैं उनको वो रख के क्या करें, उनको 1 किलो दूध नहीं होता। एक आपको बात बोलूँ गाय के बारे में, मैं अभी 1 महीना पहले पोचीना साइड में मैं गया, वहाँ पे मेरे वहाँ गाय हैं, 250 गाय हैं, जंगल में चरती है, और हर साल का मेरे पास 1.5 टन घी निकलता है, एवरी ईयर 1.5 टन। और मैं 1.5 टन घी महापुरुष में बांट देता हूँ। जो भी सक्षम लोग हैं, जो भारत की, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, उन लोगों में मैं फ्री में बांट देता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। और सबको टाइम पे टीम अपनी, मतलब उनका जो डिमांड है वो, हाँ, जो भी अपने पास जितनी मेरी ताकत है उनको मैं दे देता हूँ। तो मेरा ये धर्म है, फर्ज है इसमें लगाना, तो किसी की ईशान नहीं कर रहा हूँ, मेरा धर्म है, मेरे को अच्छा लगता करने में, तो मेरे को करता अच्छा लगता है मेरे को काम करने में। लेकिन मैंने अभी 3 साल से 4 साल से मैंने ये काम चालू किया है। तो ये जो हमने एक फैसला लिया ना कि गाय को यहाँ से एक्सपोर्ट रोकना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को हमने मारने के लिए फैसला लिया है। इंसान और गाय दोनों को खत्म कर देंगे अपन दोनों को ही खत्म कर देंगे। और हमको ये समझ में नहीं आएगा, जो मैंने बोला ना पूंछ खा रहा है सांप वाला, वो किस्से में फंसे हुए अभी हम। हमारी दृष्टि इतनी छोटी हो गई है कि हमारे फैसले आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए प्रॉपर ले रहे हैं। जैसे हमने परमाणु बम कैसे बनाया, जो एनर्जी हमको फ्यूल चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वही फ्यूल हमने डाल दिया मनुष्य को मारने के लिए। ये फैसले तो हमने किए ना, दूसरे किसी ने नहीं किए। अभी हम उसको
डर रहे हैं कि परमाणु बम फट गया तो 2 करोड़ लोग मर जाएंगे। हाँ क्यों? गलती हमने की ना, जो हमारी चेतना जागृत थी नहीं, इसलिए हमने बना दिया, अभी रख दिया। अभी हम मानते हैं ये हमारी सेफ्टी है और इसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, इसके अगर हम कितने भी मरते रहे परवाह नहीं है। तो एक एवोल्यूशन का पार्ट है ये भी, लग रहा हूँ मैं इसको जो है इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे अपन, लेकिन ये जैसा ही है वही फैसला हमारा गाय वाला है। हाँ। गाय है, भैंस कभी आपने रोड पे चलती देखी नहीं, कोई नहीं है? कभी नहीं थी। नहीं देखी ना। और भैंस का दूध खाने वाले लोग भी कोई मरे तो नहीं है, जिंदे ठीक है, अपने घरों में भैंस बहुत है ना, है लोगों के अब 80-80 साल जिंदे रहते हैं 50% 60% भाई। 80-80 साल अपने घरों में भैंस का दूध दही पीने वाले 100 साल तक जिंदे रहते हैं। हाँ। रहते नहीं है? किसी को बीमार हुए कोई? तो ये हमने जो गाय माता, हम भी मानते हैं गाय माता, क्यों शास्त्रों में लिखा हुआ है गाय को क्यों माता मानते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। गाय का दूध संपूर्ण है भी मानते हैं। क्यों? आप रखते भी गाय? मैं तो सब गाय रखता हूँ सब। लेकिन सत्य अलग है। ये प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे ना, होमी औंधी चलवाला ने तो अपन जोर लागेला। तो वो फैसलो जो को अपनी लियो कि अभी गाय ये था अपन बसाणी है, और गाय बसाणो मना नहीं करो, गाय बसनी चाहिए। लेकिन जो को फैसलो लियो नहीं, शाकाहारी आदमी ने पे खत्म कर दिया। मांसाहारी तो बड़े के थी, मीट खाए अंडो खाए गुजारो कर देला। शाकाहारी पीढ़ी खत्म हो जाला। मतलब गाय को कब्जा, गाय को जो अभी मैंने एक्सपोर्ट रोका है। अभी मैं बताऊं, मैं आपको बहुत बड़े क्लियर बात बताऊं, मेरे पास पाकिस्तान के लोग भी काम करते हैं दुबई में, और मैं लगभग बहुत सारे कंट्री करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी मेरे पास एम्प्लॉय है जो बॉर्डर के उस साइड में, और हिंदुस्तान के लोग इस साइड में। अभी मेरे क्या वहाँ दुबई में जो गाय आती, मैं पाकिस्तान से गाय मंगवाता हूँ, तो मेरे को लड़के जाते हैं वहीं, मेरे एम्प्लॉय जाते हैं देख के कभी कभी गाय लेके आते हैं। तो मैंने सर्वे किया, उन्होंने बोला कि साहब वहाँ पे एक गाय 7-8 लीटर दूध देती है एक टाइम, जंगल में चरने वाली, पाकिस्तान में जंगल में चरने वाली, बॉर्डर के उस पार 7 से 8 लीटर दूध दे रही है। और बॉर्डर के इस साइड में जो गाय है वो 3 लीटर पे आ गई है। हाँ, 3 बहुत मुश्किल से 3। अभी 3 लीटर गाय दूध देने के लिए, दूध देने वाली गाय किसान को क्या फायदा देगी? खुद का पेट पालन नहीं। अरे खुद का नहीं, उसके बच्चे के लिए शादी नहीं हो सकती है। क्यों भाई? रिसोर्सेस नहीं है उसके पास, बेचारे के पास इनकम नहीं है। अगर वो 7 लीटर दूध देती तो वो दूध क्या होता, वहाँ से प्योरिटी आती, वो बदमाशी नहीं करता, तो 7 लीटर का उसको पैसा मिलता, वो दूध हमारे डेयरी में आता, डेयरी से वो दूध हमारे सिटी में आता, जो हम लोग सिटी में रहने वाले लोग को प्योर दूध मिलता। तो अभी वो क्या दूध है ही नहीं, तो वहाँ से क्या डेयरी में आने से पहले उसको डिमांड बढ़ गई और सप्लाई है नहीं। और हमने फैसला कर दिया भाई गाय माता बसाओ, गाय माता बसाओ। अरे अपनी माँ तो मर रही है, गाय माता बसाओ। अपनी तो बच्चियां मर रही है। पैदा करने के एक बच्चा पैदा करते हो तो मना कर लेती, मेरे को अभी औलाद ही पैदा नहीं करनी है। भाई सीधी बात है ना, उसको पौष्टिकता कहाँ मिलेगी? उसमें ताकत नहीं, गर्भाशय में ताकत नहीं उस बच्चे की। और जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो बोलता मैं तो वो बनूंगा, जाके भक्ति लूंगा। अरे भाई भक्ति लेगा तो औलाद पैदा करेगा, सब भक्त बन जाएंगे तो भक्तों की हालत खराब हो जाएगी यहाँ पे। सीधी बात है ना। नहीं, भक्ति में भी एक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। एक मतलब मैंने फील की, इस गाय का जो ये जनरेशन खराब हो रही है, भैंस की हम बात करें तो अच्छी से अच्छी नस्ल पैदा हो रही है आज के दिन। बिल्कुल देख रहे हैं हम, पर लोग भैंसों की कीमत जो थी वो 2-2, 3-3 लाख, 1.5 लाख, तो लाख रुपए की अमूमन आपको गाँव के अंदर हर घर में भैंस मिल जाएगी, लेकिन गाय को कोई खरीदना नहीं चाहता। गाय का ये फैसला लिया ना हमने, डिसीजन लिया ना कि गाय बिकनी नहीं चाहिए। हमको गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए, हमको मिलकर गवर्नमेंट को, पब्लिक को, महापुरुष जो हम जिसको पूजा पाठ करते हैं हमारे महापुरुष, इनको मिलकर गवर्नमेंट को खुला बोलना चाहिए कि आप बुल को एक्सपोर्ट करो, गाय को नहीं, गाय को पहले नहीं करो, बछड़ी को नहीं करो। तो क्या होगा कि एक इंसान का फायदा क्या है कि जब एक गाय हमारे वहाँ बॉर्डर में मैंने क्या किया देखा, तो वो क्या करते हैं, बछड़े को मार देते हैं, मेल को मार देते हैं और फीमेल को रखते हैं। अब मेल मरा हुआ तो सब तो मरते नहीं, एक आधा बच जाता है। जैसे आपके पास 20 गायें हैं, 20 गायों में अब 4 आ गए बछड़े, और समझ लो बाकी आ गई बछड़ियाँ, तो 5-6 बछड़े आए, अगर 4-5 बछड़े आए उसके अंदर, लगभग 50% आते हैं। तो वो क्या किया उन्होंने, लगभग 15-20 दिनों के अंदर दूध कम कर दिया, तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उसमें लंबी बीमारी आ जाती है। वो लंबी बीमारी टोगड़िया थे भेड़ा ही रहे, वो बच्चियों में फैल जाती है। और कुछ तो एक आधा बच जाता है, वो जंगल में छोड़ देते हैं। वो जंगल में वो गाय जाती है, वहाँ वो गाय प्रेग्नेंट हो जाती है। वो कुपोषित पहले ही था, वो कुपोषित पहले ही था, उसने बीज रख दिया, अभी वो गाय का दूध गिर गया, अब उस गाय से बछड़ी पैदा हुई, वो कुपोषित। तो सीधी बात है।
जो कई बुजुर्गों की एक कहावत थी कि गांव का मतलब सांड छोड़ते थे। अपने अच्छा, घरों नस्ल में का। पहले होता था भाई साहब, मेरे घरों के अंदर हम जिस घराने से है वहाँ पे प्रॉपर ढंग से सांड दिया जाता था हर गांव को। हाँ प्रॉपर सांड दिया जाता था कि ये सांड इस गांव में रहेगा। अपन उसमें गुड़ देते थे, गांव में सब ला के अपन देते थे ना। हाँ अपने घरों में गुड़ देते थे, हर घर में गांव का बाजरी का गुड़ का प्रावधान था। हाँ। तो आज तो हमारे इकोनॉमिकल चेंज हो गया, वो नहीं हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। लेकिन हमने आज की तारीख में तो सांडे घूम रहे हैं गाँव के अंदर ऐसे ही, हाँ दुनिया भर के। दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहा, मर रहे हैं डेली के। लेकिन भाई अब बात हम करते हैं ये बचने चाहिए। झूठ है, हम अधूरे हैं। अधूरा होगा तो आगे वाली पीढ़ी को मारेगा, ये समझ लो आप। अधूरा आदमी आने वाली चौथी पीढ़ी को खा जाएगा। उस काम में आज लगे हुए हम, सीधी बात है। इसमें कोई गुनहगार सरकार नहीं है, हम खुद गुनहगार है। सरकार हमारी है ना, हमने सरकार बनाई है, हमने मतलब अनलॉजिकली प्रोटेक्शन का मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाया। लॉजिकल नहीं लॉजिकल नहीं था ये। मतलब ये अपनी समझ लो आत्मघाती कोशिकाओं के हमारे उधर डेवलपमेंट थी शायद अंदर, हम सोच नहीं पाए। शायद हम देखते इससे हम विनर हो जाएंगे, और वो खुद तो विनर हो जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी को मार देंगे। ये बड़ा गलत फैसला है। इसीलिए हम देखते हैं गौशाला बनी है, लेकिन गौशाला में कितनी गाय दूध दे रही, बोला 10-15, और गायें कितनी बोला जा रहे हैं। ये अभी होगा क्या? हाँ। दूसरा डिसीजन क्या करेंगे हम कि भाई अभी बछड़ियाँ ही पैदा होनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। हाँ तो बछड़ियाँ पैदा होगी तो क्रोमोजोन आदमी का वाई क्रोमोजोन एक्स क्रोमोजोन होता है, तो पुरुष तो खत्म ही हो जाएंगे बाद में। हाँ बाद में एक पुरुष के साथ में 40 लड़कियां हमको देनी पड़ेगी आने वाले 500 साल बाद, 300 साल बाद। एक पुरुष रहेगा, 40 लड़कियां उसके पास रहेगी प्रेग्नेंट होने के लिए। ये जमाना आने वाला है अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो। होगा ना हाँ। भाई? होगा नहीं। इंजेक्शन में कितने दिन पैदा होगे? इंजेक्शन से पैदा होगा कितने दिन करोगे आप? बीमारी की भी तो शिकार होती है। बीमारी शिकार। इंजेक्शन में आज हम आप गाय हैं, हाँ। जो इंजेक्शन से बनाई हुई गाय है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस उसका है, खर्चा उसी का है ना। हाँ। आप अमेरिकन जो गाय हम रख रहे हैं, हाँ। उसका दूध है, उसका दूध तो एक तो मतलब इतना स्वस्थ नहीं है दूध, हम पीते हैं, हमको तो सूट नहीं किया वो दूध। हमारा पौष्टिकता उतनी नहीं है जितनी हम इंडियन गाय में। बाकी उस गाय के ऊपर हर टाइम उसको मेडिसिन चाहिए। गाय खुद हुई, खुद कोई जो खुद दवाई लेके दूध दे रही, वो तुम्हारे स्वस्थ क्या देगी? क्या देगी स्वस्थ? तो ये मानवता को सोचने की बात है। अब मानवता इतनी हमारी, जब हम नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सीधी बात है। क्या ये बुल का एक्सपोर्ट नहीं रोक के, बुल जो खरीदना चाहिए उसको बेचो, जो बेचो, कृषि खुला काम लेना चाहिए, जो अपने पास काम लेना चाहिए काम चलना चाहिए, स्टेट बाहर से चला बाहर जाए, जाना। जहाँ जाना वो जाए। इसमें बारे में ज़्यादा इमोशन होने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है मानव को बचाना। मानव को बचाना, तो उसका मानव बचेगा तो अपनी आप गाय बच जाएगी। मुख्य हिस्सा है। मुख्य हिस्सा है हमारे लिए, मानव इम्पोर्टेंट है। ये बाकी सब चीज़ें हैं तो ठीक है, ये चलती रहेगी जीवन के अंदर। प्रकृति की देन है, किसको बचाओगे? आज दुनिया में कोई भी अपना भोजन है, किसी का क्या है, किसी का क्या, हम रोक सकते क्या? हम एक सिर्फ 3000 किलोमीटर के दायरे के अंदर सब बातें, 3000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के अंदर अपनी बातें और अपनी, अरे भाई संसार हमसे बड़ा है, दुनिया हमसे बड़ी है। आप ऊपर जाते हो ना, इधर से 100 किलोमीटर ऊपर जाते देखते हो तो हिंदुस्तान इतना दिखता है, पूरी पृथ्वी इतनी दिखती है। उसमें जाके आप और नीचे जाओगे, हिंदुस्तान छोटा सा दिखेगा। और उसके अंदर हम जाके देखेंगे बाड़मेर जैसलमेर और छोटा दिखेगा, और हम तो कहीं है ही नहीं। तो ये ब्रह्मांड है यार, इसके बारे में हम अपने आप को क्यों फालतू की चीज़ों में फंसे पड़े हैं? जो प्रकृति को अपना काम करने दो। और हम लोग मतलब पेडिएटर, जिसका जो पेडिएटर है वो उसके चक्कर को चलना देना चाहिए, चलने देना चाहिए। ये जीवन के हमारे पास से जानवर खत्म हो गए, हमने मतलब जंगली जानवर हम बात करें तो आज जंगल सुने हैं, कुछ नहीं है। जो जिसके पेडिएटर थे, जैसे अब डॉग बढ़ गए, इनके पेडिएटर खत्म हो गए, सुअर बढ़ गए, इनके पेडिएटर खत्म हो गए, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति का अनबैलेंस हो गया, संकेत है। अभी बताओ, पहले हिरण खाते थे, अभी क्या सुअर हिरण को खा लिया। हाँ, अभी सुअर बढ़ गए, हिरण खत्म हो गए, हिरण खत्म हो गए, कुत्ते बढ़ गए, कुत्ते बढ़ गए। अभी गांव में छोड़ने नहीं देते आदमी को। हाँ, अभी हिंदुस्तान का कैलकुलेशन करोगे तो दुनिया भर के कुत्ते आदमियों को काट देते हैं। पहले चीता था, शेर था, इनके पेडिएटर थे। वही तो यही है, हमने जो अपना दिमाग लड़ाया ना, वहाँ हमने प्रकृति का नाश ही किया। सीधी बात बोलो, क्यों हम अधूरे? इसका कारण है हम अधूरे, बस सीधी बात है, बस सीधी बात। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। वी आर अनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग, पहले हमको पूर्ण होना है। ऐसा कोई वाक्य रहा आपके सामने, आप जिन सबसे बात कर रहे हो, आपका कोई एम्प्लॉय आपके साथ रहा हो और बच्चे नहीं हो रहे कई टाइम से, और आपने इसको कहीं प्रैक्टिकल किया हो? नहीं, हमारे पास कुछ एम्प्लॉय है बेचारे, वो काम करते थे,
तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे पहले। दुबई का किस्सा है, 2-4 किस्से हैं। तो वो क्या करते, छुट्टी आते थे यहाँ पे, और घरे का माहौल ऐसा ही था, और 4 महीने 2-3 महीने की छुट्टी मिलती थी। उसमें वो नहीं होता था सेट। तो मैं उनको वहाँ ले गया, उनको मैं बोला तुम बच्चे और बच्चा दोनों दुबई से, अच्छा, पत्नी पत्नी दोनों? पति पत्नी। और वहाँ पे हमने वो गाय का दूध, दही, घी खिलाया, और इन्वायरमेंट मिला उसको। तो अपने घरेलू किसी कैसे हैं कि हम तो जब आते हैं, कोई नौकरी करने के लिए जाता है तो वो बेचारा निम्न परिवार से होता है, तो उनके घरेलू भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती है, टाइमिंग, अपना इमोशन, वो कुछ भी ऐसा। तो वो पति पत्नी वहाँ साथ रहे, गाय का दूध, दही, घी खिलाया, और 9 महीने बच्चा हो गया उनका। क्या कुछ चेंजेस देखा उनमें? कुछ चेंज में मतलब बच्चा जो हुआ उसमें? नहीं, उस टाइम तो हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला सिस्टम तो अभी चालू किया है। अच्छा, ये अभी इतने हमने भी नहीं किया हमारे परिवार में। ये तो जब हम आगे बढ़े, समझे इस चीज़ों को, नज़दीक गए, तब मालूम पड़ा कि यार कुछ तो हमारे अंदर कमियां हैं। तो कमियां तो पहले पूर्ण हो, खुद तो कमियां देखे ना, पहले हम भी अधूरे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे एक ज़माने में, भूख मरी थी, तो हम पैसों से ऊपर उठे, बाद में अपने भोग से ऊपर उठे, बाद में नाम से ऊपर उठे, तब हमको आंखें खोले कि नहीं, ये कुछ तो है हमारे अंदर। तो ऐसे धीरे जीवन का बदलाव हुआ, हमारे खुद के अंदर बदलाव आया, तब हमको सामने बदलाव दिखा। तब तक तो हम अंदर ही अभी तक अधूरे हैं, तो बदलाव नहीं देख सकते। बदलाव आपको नजर नहीं आएगा, सब कुछ संपूर्ण था। अभी आपको कोई गाड़ी लेनी है, एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपको स्कॉर्पियो लेनी है, आपने एक माइंड सेट बना दिया जोधपुर में बैठे हुए कि मेरे को स्कॉर्पियो खरीदनी है, तो आपको रोड पे सब स्कॉर्पियो नजर आएगी। हाँ, पहले तो 6 महीना पहले मानवी ने स्कॉर्पियो जा रही थी, मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि आपने माइंड सेट बनाया, तब सब स्कॉर्पियो नजर आती है। ये मानो है ये मतलब हमारी जो मेंटलिटी शुरू होती है, वही सब चीजें होती है, वो हमारे मतलब आकर्षण बन जाता है कि भाई वो चीज़ दिख गई जो मुझे लेनी। ऐसा है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह जी जो थे, एक किस प्रकार दुबई के अंदर हमने आपको वीडियो दिखाया था कि खेती, खुद की खेती, वहाँ पे लीज पे खेत लेके उसके अंदर खेती करना, ऑर्गेनिक खेती करना, ऑर्गेनिक भी पूर्ण रूप से, यानी कि खेत के अंदर पैदा हुआ धान बगैर यूरिया डीएपी का अपने पशुओं को खिलाना, उन पशुओं का दूध, घी, दही अपने एम्प्लॉइयों को खिलाना, और वही फसल अपने एम्प्लॉइयों को खिलाना, और अपने बीज को मजबूत करना। अब इस विषय को लेकर आप देखो, मैं आपको बात बताऊं, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमने एक नया इवोल्यूशन पे काम शुरू किया है, मानव धर्म पे काम किया है। तो मानव धर्म पे काम करने का हमारा मकसद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी परिस्थितियों के साथ, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अभी हम ऐसी औलाद पैदा करें कि इस टेम्परेचर को झेल पाए। अभी हम 37-38 डिग्री के लिए हमारी औलाद पैदा होती है। अब इस औलाद को हमको 50, 55, 60, 70 डिग्री तक लेके जाना है। धरती गर्म हो जाए तो भी हम नहीं मरे। इसके ऊपर हमने अभी काम स्टार्ट किया है। तो ये होगा, यही जो बीज स्ट्रॉन्ग करने से, पति पत्नी का बीज स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ये पहला बना। क्या होता है कि जब ये प्रकृति का नियम है, हम पैदा होते हैं वाइब्रेशन से, हमारा जो प्रजनन होता है वाइब्रेशन से होता है। विज्ञानी बोलती है, अपने महापुरुष ने बोला, हम खुद प्रैक्टिकल सभी चीज़ों को जानते हैं। तो क्या होता है कि जब ये फ्यूजन होता है ना, पति पत्नी का मिलन होता है ना आपस में, वो फ्यूजन कितना स्पार्क मजबूत होगा, कितना रज और वीर्य मजबूत होगा, उतनी ही औलाद मजबूत होगी। सीधा हिसाब है, बस शॉर्ट कितना वो स्पार्क होता है, कितना स्ट्रांग होगा, वही अपनी औलाद मजबूत होगी। तो बुजुर्गों ने कहावत कही थी कि लांग का इंसान पक्का होना चाहिए, जो जितना लांग का पक्का होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला होगा, उसकी संतान उतनी मजबूत होगी। सीधी बात है। पृथ्वीराज सिंह जी, ये तो प्रॉब्लम है, आप और हम सब फेस कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को पार कैसे पाया जा सके, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, जो कोरोना का सोल्यूशन कैसे हुआ, क्वारंटाइन से। हाँ, क्वारंटाइन किया, कोरोना खत्म हो गया। तो अभी हमको आने वाली जनरेशन को क्वारंटाइन बेस पे ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक दृढ़ निश्चय लेना ही पड़ेगा, और ये दृढ़ निश्चय सिर्फ भारत में नहीं होगा, ग्लोबल लेवल पे लेना पड़ेगा। भारत में पहले अपने घर में शुरुआत करो, पहले अपने घर में शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहला हम लोग अभी स्कूल बना रहे हैं बाड़मेर में। अच्छा, राजस्थान से शुरुआत हो रही है अभी। वो स्कूल क्या होगी, अपनी स्कूल होगी नॉर्मल, और इंटरनेशनल जुनेबा, कुछ स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, उनके साथ हमारा इंटरनेशनल है, उसके साथ हो रहा है। उस स्कूल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले फेज में 20 बच्चे ले रहे हैं, 20 बच्चे, हाँ, अलग अलग अपने मतलब राजस्थान के, जो हमारा खान पान एक तरीका हो, 20 बच्चे लेके, वो बच्चे ले रहे हैं 10 साल से कम उम्र के, और उस बच्चों का
डीएनए टेस्ट कराएंगे पहला। जब डीएनए टेस्ट होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा हमको कि भाई इस बच्चों का 60 ईयर के बाद में डायबिटीज़ होगी या क्या होगी, बीमारियां लगभग डीएनए हमको बता देगी। तो ये तो एज पर साइंस हमको मालूम पड़ गया। अच्छा, मतलब साइंस और साइंस को साथ रहना जरूरी है। हाँ, साइंस को आप इग्नोर नहीं करना। साइंस को इग्नोर कर दिया उसने, हमको जो आज ग्रो किया है सिर्फ साइंस ने किया है। हाँ, हाँ, साइंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ज्ञान और विज्ञान दो है। ओनली प्योर विज्ञान है तो बम बनाएगी, और ज्ञान के साथ विज्ञान है तो बम नहीं बनाएगी, बलवान बनाएंगे। बलवान बनाएगी, मानव को अछूत बनाए। तो ज्ञान के साथ विज्ञान को साथ में लेना, ज्ञान और विज्ञान दोनों पैरेलल चलना चाहिए। हाँ, तो अभी जो बच्चे होंगे तो टेस्ट हुआ, उसके बाद में उस बच्चों का खान पान, प्रॉपर खान पान, रहन सहन और हमारी शिक्षा, जो हमारी भारत की जो देश की शिक्षा है वो शिक्षा, उसके साथ उस बच्चों को चलाना है। और जब तक बच्चे का वीर्य नहीं बने, वीर्य बनने से पहले पहले आयुर्वेद के कुछ हमारे पास एक्सपर्ट है और हम भी जानते हैं चीज़ों में, और उस बच्चों को ऐसा कर देना कि बच्चों का अनुवांशिक बीमारियां खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब रोग रहित उनको कर दे, और 2 साल के बाद में उसको वापस टेस्ट कर दे बच्चों को, टेस्ट करे और एम्स के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर काम करें। अच्छा, ये आपका टाइप नहीं टाइप करना है ना, ये सब हम करेंगे तो ये प्रोटोकॉल से करेंगे पूरा काम। अच्छा, वो तो कोई खुद के लिए तो नहीं करना है ना, कोई समाज के लिए नहीं करना है, नहीं तो मानव समाज, मानव के लिए करना है, अपने लिए अकेले के लिए नहीं करना है, नहीं तो मानव के लिए करना है। 360 डिग्री में, 360 डिग्री में काम करना है। बस शुरुआत वहाँ से हो रही है। तो ये वहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये बच्चे का 2 साल के अंदर बीमारियां तो खत्म हो गई, 100 साल तक ये बच्चा आराम से जिंदगी जी सकता है। हाँ, इस खान पान बेस्ट रहा, इस खान पान से, इस भोजन से। हाँ, तो ये तो हमारे पास पहले इस तरह था। इसमें शायद हम 60% सक्सेस हो, शायद 40% बच्चों में टाइम लगेगा। 60% सक्सेस हो गए। हाँ, भाई हमने 20 बच्चे लिए थे, उसके अंदर हम लोग आधे से ज़्यादा बच्चों को तो हमने प्रूव कर दिया। बढ़िया कर दिया ना, ये बच्चे हमारे प्योर हो गए। तो अभी यहाँ पे हमको इस बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अभी उस बच्चों का वीर्य है, उस बच्चे को वीर्य रोकना है। तो वीर्य रोकने के लिए हमको भरपूर टेक्नोलॉजी का काम में लेना है। तो जैसे अभी ये अपने ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लगा दो, आपकी बॉडी का जो भी डिस्टर्ब क्या हो रहा है बॉडी के अंदर पहले बता देता है। तो ये टेक्नोलॉजी को साथ में लेना है। और ऐसे हमको जो रिटायरमेंट अध्यापक है और जो रिटायरमेंट हमारे ऑफिसर जज है, IAS है, IPS है, उनको उनकी देखभाल में रखना है। अच्छा, उनकी निगरानी में रखना है। क्यों? बुद्धिजीवी को रखना है वहाँ पे, सब बुद्धिजीवी को कलेक्ट करना है, ऐसे उठा के नहीं बैठाना आदमी को। समझे? तो वहाँ से ये जिनकी भाव हो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे लोग रहेंगे जो पुरुषार्थ के फौज में रहेंगे, लेकिन सबको अपनी सैलरी वैलरी बिल्कुल कॉर्पोरेट सिस्टम से काम चलेगा, लेकिन पुरुषार्थ के भाव साथ में रहेंगे। तो ये बच्चों को वीर्य को दिशा चेंज कर देनी है। जब आप वीर्य की दिशा चेंज करते हो बच्चे की, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें थोड़ी साइंस में के लोगों को थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन जब इसका पूर्णता आएगी ना तब सबको अच्छी लगेगी। लेकिन वो भी अपने ही है साइंस वाले, जो भी डॉक्टर वगैरह, वो भी अपने ही अपने घर से निकले हुए, लेकिन उनका अपना एक सोच है। जो बताया उसमें वो परफेक्शन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी उससे ऊपर हट के बात है। तो क्या होगा कि जैसे वीर्य बनेगा, वीर्य को जो ब्लेड बदली होता है हर आदमी का 3 महीने में अपना ब्लेड नया होता है। ये हमारा एक साइंस ने प्रूव किया इसको। तो हर 3 महीने में हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है, वो अभी की दुनिया में टॉक्सिन है, जिसको हम बोलते हैं पारा। जो आज की तारीख हम पारे की बात बोलेंगे तो हमको टॉक्सिन बोलेंगे, लेकिन हम माइक्रो लेवल पे पारा उस बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। वो पारा ही हमारे जंग डीएनए को खोलेगा। पारे के क्या होता है, पारे का तापमान माइनस बहुत नीचे चला जाता है, 100 डिग्री तक के बीच में वो चलता रहता, बदलाव नहीं होता उसके अंदर, वो रहेगा तरल अवस्था में। हाँ, इसमें सेलेनियम टाइप के और भी पदार्थ पैदा होंगे उस बच्चे के अंदर। तो वो क्यों होंगे? वो होंगे अंदर ही एक घटित होगा, कि वीर्य गर्माश पैदा करेगा बच्चे के अंदर। वीर्य बाहर निकला नहीं तो क्या होगा, अंदर ही हीट पैदा करेगा। वो हीट क्या करेगी, हमारे जंग डीएनए को खोलती रहेगी। धीरे 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 हम उस बच्चे को उस वातावरण से रखेंगे। तो हमारा जो 5 एलिमेंट, आज जो 5 एलिमेंट से हमारा होता है ना, सुबह 4 बजे उठना, जैसे हमारे सुबह 4 बजे उठते तो हमको फलस हो जाता है। तो अभी तक हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम इस स्ट्रेसर को तोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि 4 बजे उठना, वो 6 बजे उठे बच्चा, उसकी नींद पूरी होने दे पहले,
ये प्रोटोकॉल को तोड़ना है। सुबह 4 बजे उठ के खड़ा होना है, भाई क्या को 4 बजे उठना, उस बच्चे को तो ऊपर लेवल पे जाना है ना, तो 4 बजे नहीं उठना, उस बच्चे को 6 बजे नींद पूरी होती 6 बजे उठे, वो 7 बजे पूरी होती 7 बजे, उसको 8-8 10-10 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। तो जितनी रिदम लंबी होगी बच्चे की, उतना ही उसका जो चक्र खुलते रहेंगे अंदर, चेतना ऊपर की दिशा में जाएगी। जितनी चेतना ऊपर की दिशा में जाएगी उतना ही उसका जंग डीएनए खुलता रहेगा। जो जंग डीएनए बंद पड़ा है ना, वो खुलता रहेगा। और हमारा जो वीर्य है उसका कलर गोल्डन होता रहेगा। अभी हम वाइट सेल है, हम सफ़ेद वीर्य की पैदाइश है, और वो धीरे 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 बच्चे का 24-25 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर पूरा गोल्डन वीर्य बन जाएगा। अच्छा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग तो हुआ ना, 13 साल में वीर्य बनना शुरू हुआ है, उसकी 25 साल में शादी हुई है, तो हर तीसरे महीने बाद में तो उसका वाष्पीकरण हो के उसका तो अंदर तो पारद बन गया ना भाई साहब। और जो बुजुर्ग बोलते थे कि पत्रशिला की तरह पत्थरशिला की तरह बन गया। अभी वहां अपनी पैरेलल बच्चियां होगी अपने समाज की। अच्छा, अब लड़के लड़के दोनों, लड़कों की दूसरी जगह लड़कियां रहेगी। अच्छा, प्रशिक्षण दोनों पे करोगे? परीक्षण दोनों करेगा। अब पहले लड़की और लड़कों पे काम कर रहे हैं, बाद में अभी होगा क्या, ये समाज का मैटर, ये तो क्या हर समाज के लोगों को ये काम अभी शुरू कर देना चाहिए। अपन अपने स्टार्ट करते बाद में सबको अपन जोड़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट देंगे, इस कॉन्सेप्ट का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल वो फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें रख रखाव हमारी संस्था का होगा पूरा पूरा, और इसमें ज़्यादा कोई फालतू की पुरानी चीज़ें नहीं रहेगी। उस बच्चों को नॉलेज, गाय का दूध दोना और Web3 टेक्नोलॉजी और क्रॉपटॉप तक काम करने तक का उसको पूरा रहेगा। मतलब टॉप किसान से सिलिकॉन वैली में लगा के, किसान से इंजीनियर तक का मैं सारे बोला सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट होगा, वो भी पूरा कर सकता है वो बंदा। हाँ। और गाय दोने के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी उसको बेसिक नॉलेज देना। बेसिक नॉलेज क्या होता है, जैसे अभी मेरा बेटा है, मैंने जो पढ़ा है तो मेरे तो कोई काम नहीं दिया, मेरे बेटे ने पढ़ा वो उसको काम ही नहीं दिया, उसको तो जाके दूसरा चीज़ देखनी पड़ी। तो नॉलेज तो मिला उसको, ठीक है, लेकिन बेसिक नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे को नॉलेज देना कि प्रकृति क्या है। माँ बाप सबसे प्रिय होते दुनिया में। पहला भगवान क्रिएशन माँ बाप है आपका, आपको क्रिएशन करने वाला माँ बाप है, उसके बाद में सब कुछ है। बाकी आपका देश है, आपका जिस धरती माता में रहते हो वो आपकी धरती माता है, वो देश है, और उससे पहले तुम्हारे माँ बाप है। वो शिक्षा का पात्र अपना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस बच्चे को इतना नॉलेज दे दो, वनस्पति का पता कर सके, चीज़ों का पता कर सके। जो वो बच्चा अगर उसका बाप 70 साल का हो तो बोलेगा पापा जी ये घोट के पी लो, रेडी हो जाओगे। खाई को आप दूसरी चीज़ों में हम बच्चों को लगा रहे हैं। हम तो बेसिक, उस बच्चे को बेसिक नॉलेज ही है नहीं। आज की तारीख में हमारी दुनिया के अंदर क्या है, एक किसी में संपूर्ण है और बाकी सब में अपूर्ण है। देखा, मतलब एक काम में वो टॉप पे पहुंच गया, लेकिन बेसिक जिंदगी में उसको सही ढंग से पैंट के बटन ही नहीं बांधने आते। ऐसे भी लोग है संसार है, दाढ़ी नहीं बैठाते। एक कोई इंजीनियर बैठा दिन भर लगा हुआ काम कर रहा है, घर में जाके उसको घर के बात करे तो उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको रेट ही मालूम नहीं। ऐसा होता है, बच्चा कंप्यूटर में पूरा नॉलेज रख रहा है, लेकिन रिश्ते में बोला मेरे ये क्या लग रहा है चाचा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो क्या वो अवेयरनेस, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, एक स्तर वन साइड डेवलपमेंट है। हमको वन साइड से बाहर निकालना है, वन साइड से बच्चों को बाहर निकालना है। पहले बेसिक ओवरऑल हो जाओ, उसके बाद में 25 साल के बाद में आपको वन साइड चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर आप एक किसी बिजनेस पे फोकस करो अपना। फोकस नहीं करो, पहले अपना बीज दो, 25 साल के बाद में बीज दो अपना। अच्छा, अपना बीज दो, बाप ने दिया है, हाँ। वो अपने पोते को ट्रांसफर करो। अच्छा, हाँ, उसके बाद में कुछ काम करो। अच्छा, बच्चा होने के बाद में आप, हाँ, आप काम करो बस। फिर आप प्रॉपर्टी दी थी आपके बाप ने, हाँ, अमानत दी थी, अमानत वापस दे दो उसी की वैसी बना के। और जब वो पति पत्नी का मिलन होगा, और वो भी ऐसा नहीं मनमर्जी नहीं, प्रेम भाव से, बच्चों बच्ची का उनका पूरा एक साइंटिफिक तरीके से, प्लस अपना आध्यात्मिक बात रखेंगे। लेकिन होता क्या है, हमको इस रूट के अंदर कोई धार्मिक अलौकिक किताबें नहीं पढ़ानी बच्चों को। हाँ, अच्छा, मतलब ना 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 ना, धर्म क्या है, किसी धर्म से कनेक्ट, किसी धर्म से कनेक्ट नहीं, हम मानवता के धर्म से कनेक्ट, मानव धर्म से, बस मानव धर्म। सबसे प्योरिटी मानवता को देनी है। बाकी अलौकिक चीजें हैं
जो भाई 4000 साल पहले जो चीज़ गुजरी थी उसको आप मानेंगे, उस टाइम हम गधों पे नहीं चढ़ते थे भाई, हमारे पास गधे भी नहीं थे। हाँ। उसको आज हम तो आज सब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वेल सेटल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको आज लेके चलोगे तो हमारे बच्चे कल बोलेंगे नहीं पापा आपने हमको क्या दिया। तब तो हम ग्रोथ प्रॉब्लम हो रही है ना भाई। 4000 3000 1000 साल 2000 साल पहले क्या हुआ था, वो हमारे आदर्श पुरुष थे, हम क्यों उनकी आदर करते हैं, उनकी हम औलाद है। लेकिन उस सिचुएशन में वो रहे थे, हमारी सिचुएशन अलग है। हमको 2000 साल आगे सोचना अभी, न कि 4000 साल पहले क्या हुआ था वो हम सत्य थे, सत्यवादी थे। नहीं भाई, सत्यवादी कुछ नहीं थे। उस टाइम हमको स्टेट बनाना था, आज हमको स्टेट से ग्लोबल बनना है। अभी स्टेट कॉन्सेप्ट को तोड़ के हमको सबको एक होना है, पूरी धरती एक करनी है। और अब हम वही पुरानी बातें रहोगे, झगड़ा ही होगा ना, और क्या होगा देशों के अंदर। तो हमको ये बच्चे पूरी दुनिया के अंदर झगड़ा मुक्त करने वाले बनेंगे, ये बच्चे पूरी दुनिया के अंदर झगड़ा खत्म करने वाले बनेंगे। मेरा मतलब है कि ये बच्चे पूरी दुनिया का झगड़ा खत्म करें, इतने स्ट्रांग बन जाए ये बच्चे, और उनकी औलाद बहुत स्ट्रांग बने। और हर जनरेशन में 1 या आधा % टेम्परेचर बढ़ाना है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना है। उसकी मतलब सेंसिटिविटी वो तो वो जो इतनी फीमेल भी इतनी स्ट्रांग रहेगी, बच्चा भी इतना स्ट्रांग रहेगा, तो पहले ही 20 से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो संतान। हाँ 1 डिग्री टेम्परेचर, अभी 37 38 39 40 60 टक 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 चलता रहेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, आप देखना। 12 महीने का तो बच्चा हम 10 साल के अंदर अंदर अपने घरों में पैदा करके बताएंगे सबको। 12 महीने का? हाँ 12 महीने में माँ के पेट बच्चा रहेगा, ये गारंटी। 10 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ये होगा भाई साहब। ये हमारा एवोल्यूशन है, ये कोई मैं बोल रहा हूँ पृथ्वीराज बोल रहा है, कोई अलग कुछ नहीं है भाई। भाई साहब ये मानव एवोल्यूशन है, ये मानव का आविष्कार है, जो होना चाहिए था। ये होना नहीं, होना ही है। आज हम नहीं करेंगे तो 5000 साल बाद और हो जाएगा, ये होना ही है। ये प्रकृति के हिसाब से ये होना चाहिए, प्रकृति के हिसाब वो से होता। अगर होता, हम अगर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते, दिमाग नहीं लड़ाते तो होता। हाँ। हम जल्दी ग्रोथ कर दिया। लास्ट टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आई है ना, इस टेक्नोलॉजी ने हमने सोर्स जो रिसोर्सेज था, सोर्स को रिसोर्सेज में जल्दी ट्रांसफर कर दिया। इतने सोर्स थे उसको सब एकदम लास्ट 70 सालों से तो हम लोग एकदम उठ गए टक, और लास्ट 20 सालों से तो एकदम ग्रोथ किया है। ये फास्ट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ा है, लेकिन ये पॉसिबल है 101%। 12 फुट हाइट में जाना है इंसान को 18 महीना माँ के पेट में बच्चा रहेगा। लास्ट वाले को मालूम है 10वें द्वार से सांस निकलेगा, जो कपाल क्रिया होती थी पहले ज़माने में, उसको बोलते धनंजय वायु। उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर होता है भाई साहब, तब वो धनंजय वायु बनती है। अच्छा। हाँ ये बहुत बड़ी डीप कहानी है, इसकी मैं एक दूसरा वीडियो आएगा बताऊंगा मैं आपको। तो ये बहुत डीप एनालिसिस है इसका। तो ये हमको आने वाले टाइम में करना है। तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसी फिलोसॉफी दे के जाएँ, ऐसा एक सिस्टम दे के जाएँ जो मानवता को ऊपर बैठाए। बस ये अपन शुरुआत कर रहे हैं, इसकी बुनियाद डाल रहे हैं, जो राजस्थान से होगी, राजस्थान से शुरू होगी, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। यही है संपूर्णता की निशानी, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बहुत। और यही अभी इसीलिए करने के लिए पूर्ण को अपूर्ण नहीं होने देना। जो एक बार प्रकृति ने उसको उठा दिया है उसको वापस गिरने नहीं, उसकी जनरेशन वापस उसको नहीं गिरने दो, बस पहली प्राथमिकता है। उसकी जो वंश है वो, हाँ वंशावली 100 साल बढ़ती जाए, 100 जनरेशन तक वंशावली का आज प्लान करेंगे कि भाई इसकी वंशावली 100 जनरेशन तक बढ़ेगी, गिरेगी नहीं, तब जाके पका होगा। हाँ इसको बोलते पारिवारिक सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो ये बातें बताई, ये आज के ज़माने में हम जो धान के अंदर हाइब्रिड था जो सुनते हैं या देखो ये हमारी मजबूरी थी। अगर हाइब्रिडता नहीं आती तो पृथ्वीराज ये बातें नहीं करता। मैं सीधी बात बोलूँ, इसमें कोई मैं किसी चीज़ जो बीता है वो बेस्ट के लिए बीता है। एक ज़माने में भूखमरी के शिकार होते थे हम लोग भाई, हमारे घरों में हाइब्रिड नहीं होते तो हम जिंदे रहते क्या आज? हाँ अन्न के लिए तरसते थे। तो सीधी बात है। तो ये वैज्ञानिकों को हमको सलाम करना चाहिए, उन लोगों को। ये हाइब्रिड था। अगर हम इस जो आपने प्रैक्टिकल बताया इंसान इसमें हाइब्रिड, तब तो हम डेवलपमेंट हो गए। अभी हमको अवेयरनेस है। वही मैं बोला ना, हम लोग जो करते हैं 3 पीढ़ी के लिए करते हैं आज। चौथी पीढ़ी के लिए नुकसान हो जाती है, और चौथी पीढ़ी वापस नया करती है, 3 पीढ़ी आगे लेके जाती है, वापस 3 पीढ़ी करेगी, चौथी पीढ़ी आगे। ये हमारा एक साइकिल है, अप डाउन सर्कल है, उसको सर्कल है। अब हम इसको तोड़ रहे हैं। ये जो साइकिल है ना, इसको पहली बार हम तोड़ रहे हैं। पहली बार दुनिया में ऐसा कोई फिलोसॉफी आ रही है जो ओनली मानवता पे काम करेगी, जहाँ धर्मों से ऊपर उठ के, पंथ से ऊपर उठ के, जात से ऊपर उठ के
जहाँ धर्म नहीं है, जात नहीं है, पंथ नहीं, नहीं समझे? जहाँ पे प्योर मान्यता है, प्योर साइंस है, बस खत्म। प्योर साइंस, ज्ञान के साथ साइंस है, ज्ञान के साथ साइंस 101% साइंस है। और पहला उसका पिता और माता, उसका पहला क्रिएशन है, मतलब वो पहला भगवान है, माता और पिता, उसके बाद में कोई दूसरा है, बस यही सही है। और उसका पहला गुरु एक जानकार आदमी है, या तो कोई कलेक्टर हो या एसपी हो, जो रिटायरमेंट लोग हैं वो भी उनके गुरु है, प्लस उनके गुरु हमारे अध्यापक है। यही है जो अलौकिक बातों में भरोसा नहीं करते, सिर्फ लौकिक ज्ञान है, मानवता का ज्ञान। अलौकिक गौतम अभी हम ध्यान नहीं देंगे, नहीं देना। ये अलौकिक, ये 5वां एलिमेंट्स है, हाँ। इसका ही एलिमेंट्स है। ये एक समझ लो क्वांटम फिजिक्स है। अब हम क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे टोटल। जो क्वांटम फिजिक्स के दायरे में होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे, जो आउट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स है उसको हम नहीं करेंगे। प्योर साइंस, यही करना पड़ेगा आपको, बाकी चीज़ों से तो भटक जाएंगे। पहले तो अपूर्ण को संपूर्ण को अपूर्ण नहीं होने दो वापस। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ। जो उठ गया है उस बीज को वापस निकलने दो, बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव लाने वाला है। हमारी जनरेशन को किस प्रकार हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बहुत बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन आज इस प्रकार हमारी जनरेशन से जुड़ी हुई जो बात बताई हमें भी पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियाँ और हम अपने लिए ही फॉलो करें तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव ला सकते हैं। आप लोगों को क्या कहना जरूर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ख़ास करके जितने भी लोग गौ भक्त और गायों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी एक निवेदन है कि गायों की सच्ची गौ भक्ति अगर हमें करनी है तो गायों की जनरेशन है, गायों से पैदा होने वाले बच्चे और अननेसेसरी गर्भाधान जो गायों का होता है वो उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि गाय और बछड़े जो हैं उनको दूरियां बने और उनकी जो पृथकता है वो संभव हो तो संभव है। नहीं तो हमारी जो गायों की जो जनरेशन हम सुनते थे, गिर थार पार कर, ये सारी जनरेशन धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और एक मिक्स ब्रीड बन जाएगा, जिससे ना तो हमें बेनिफिट होगा और ना ही हम उसको गाय के पाएंगे और ना ही उसके अंदर गाय के वाले गुण होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इंसान और पशु दोनों के ऊपर जिक्र किया। पृथ्वीराज सिंह जी ने बहुत कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव अपेक्षित हैं, जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।